SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश का चुनाव बेशक यहां पर खत्म हो चुका है और यहां पर सीएम ने शपथ भी ग्रहण कर ली है, लेकिन अभी भी यहां पर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी अब यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से सीएम को चुनने में भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन लगा दिए, तो यहाँ पर सीधा इसका जो जोड़कर जो बताया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की वजह से सीएम चेहरे में देरी हो रही। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ मध्य प्रदेश में। मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज सिंह चौहान के 6 से 8 विधायकों को यहाँ जगह दी गई और सिंधिया के 3 विधायकों को यहाँ जगह दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं कि यहाँ तो भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष ही बदल डाला। कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल पाया क्योंकि जीतू पटवारी अपनी विधानसभा सीट से हारते नजर आए, फिर भी अध्यक्ष पद उनको सौंप दिया, जिस वजह से कमलनाथ और दिग्विजय नाराज भी यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखी गई मध्य प्रदेश में कि जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष यहाँ पर बने जीतू पटवारी ने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया। देखिए बहुत बड़ी बात है सिराज ये कि जीतू पटवारी ने यहाँ शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया। क्यों किया, इसके पीछे की क्या मंशा है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आपने देखा कि जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में सीएम घोषित किया गया मोहन यादव को, उसके बाद लगातार जो मध्य प्रदेश की महिलाएं थी वो शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रो रही थी कि मामा जी ये तो गलत हुआ है, हमने आपके चेहरे पर वोट दिया था लेकिन हमारे साथ तो धोखा कर दिया यहाँ आपकी पार्टी ने। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ पर कैमरे के सामने ये बात कही कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, मैं सबका मामा हूँ, सबका ख्याल रखूंगा। उसके बाद देखा गया कि जीतू पटवारी ने यहाँ पर यह बयान दिया कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा ने एक बड़ा खेल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के चेहरे पर वोट डलवाकर और यहाँ पर पार्टी की जीत करवाकर उनको ऐसे साइड कर दिया जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जब यहाँ पर सीएम आवास खाली कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, तो उनकी आंखों से आंसू झलकते नजर आ रहे थे, क्योंकि कहीं नहीं शिवराज सिंह चौहान को ये पता था कि सीएम तो उन्हीं को ही बनना है। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया, तो क्यों उठाया शिवराज, आपको क्या लगता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे की रणनीति जो हो सकती है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान एक बड़े उभरते हुए चेहरा थे और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनकी कहीं ना कहीं लोकप्रियता है, खासतौर पे हम बात करें जो महिला वोट बैंक है उनके बीच, जो युवा है उनके बीच, हालांकि जिस तरीके से अब उनको दरकिनार किया गया, कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ से बड़ा कदम था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता है और खासतौर पर उभरते हुए चेहरे थे और एक आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो पीएम की भी दावेदारी कर सकते थे। यही वो वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं हवाला दिया गया कि आप लोकसभा चुनाव में जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी आपको और आपको लोकसभा चुनाव संभालना है। हालांकि बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसके रणनीति कहीं ना कहीं किसी को समझ नहीं आती, हर किसी के समझ से बाहर होती है। जिस तरीके से उन्होंने सीएम पद को आगे किया, सीएम के जो चेहरे हैं उनको आगे किया, इसमें भी कहीं ना कहीं हम सबकी ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कहीं ना कहीं बन सकते हैं सीएम। लेकिन आपने बात की शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को हवाला देते हुए उन्हें हटाया गया और जीतू पटवारी का बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत हुआ है, साफ तौर पर ये मध्य प्रदेश की जनता, देखिए वोट जनता ने किया तो तय भी जनता ही करेगी। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके वीडियो आने लग गए थे और जब वो सीएम पद की घोषणा हुई थी, जब सीएम चेहरे की घोषणा हुई थी, उसके बाद से कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, हमने आपके चेहरे को वोट दिया, हमने कमल के वोट नहीं दिया, हमने कमल के जो मोदी का फेस है उन पर वोट नहीं दिया, हमने कमल का बटन नहीं दबाया, हमने सिर्फ आपको देखकर वोट दिया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो शिवराज सिंह चौहान है और जो मध्य प्रदेश की जनता है उनके बीच कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन बन गया था कहीं ना कहीं, और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती थी। और निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 10% महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और वो सारे वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला, तो इसका पूरा श्रेय मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए और गया भी, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जिस तरीके से उन्होंने स्कीम लागू किया, उसके बाद जितनी भी महिला वोट बैंक है उनके बीजेपी के
तरफ जो है पलटती हुई देखी गई। और यही वो सबसे बड़े कारणों में से एक है कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेस में शामिल तो थे, लेकिन उनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल। यहाँ पर सिराज कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के भविष्य को? यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जनता ने ये बात खुद कही है कि 2023 में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा कर दिया, लेकिन 2024 अभी हमारे पास है। 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते यहाँ नजर आएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ लगातार यहाँ शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह भी कैमरे पर आकर बोली जब उनके पति को यहाँ सीएम नहीं बनाया गया, पहली बार बोली है सीएम आवाज खाली करते हुए। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान क्या अपना कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं यहाँ पार्टी के खिलाफ? जी, मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो पार्टी के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी से काफी ज्यादा कुछ हासिल किया है। जो भी उनको आज इज्जत और सम्मान मिला है वो बीजेपी की वजह से मिला है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम कार्य किए, ये उनकी बदौलत जो है बीजेपी को जीत मिली। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो एक बड़े नेता है। और मुझे लगता है उनकी जो एक समझ है वो इन सब कार्यों को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने भले ही उनको सीएम चेहरा नहीं घोषित किया, लेकिन यही वो बीजेपी पार्टी है जिनके बलबूते पर शिवराज सिंह चौहान इतने सालों तक करीब 3 से 4 बार वो सीएम बने रहे। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान कोई बगावती तेवर नहीं अपनाएंगे। हालांकि उनका और प्रयास रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर कि उन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए या कोई और बड़ा पद मिल जाए, केंद्र में जो है उनकी हिस्सेदारी हो जाए। ये तमाम कहीं ना कहीं सवाल अब उठ रहे हैं जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जो है सीएम के पद से जो है अब उन्हें पीछे कर दिया गया। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि आपने सुना है कि सिराज ने यहाँ पर अपनी राय रखी कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी को तो धोखा नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस राजनीति में कभी भी किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी आपने देखा कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता था कि ललन सिंह को भी इस्तीफा यहाँ देना पड़ सकता है, और किसी को ये जानकारी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र में रातों रात सत्ता पलट सकती है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी भविष्य में देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जहां जिसके पास ज्यादा विधायक उसी की इस राजनीति में कहीं ना कहीं वो सत्ता पलट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है। और तो समय आने के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का जो समर्थन लगातार जीतू पटवारी यहाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हर छोटी छोटी बात पर यहाँ भावुक होते नजर आते हैं, क्योंकि उनके सपनों पर पानी फिर चुका है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज।